फैक्ट्री के लाभांश जो होता है उसी के लाभांश से इतना बड़ा आपको व्यवस्था दिख रही है। क्या फैक्ट्री कौन सी फैक्ट्री आपकी? कैटल फीड की फैक्ट्री है सर, एवीडी साइलेज। हाँ, जी उससे कितना रेवेन्यू उसमें लगा रहे हो? सर, उसमें भी जो रेवेन्यू होता है उसका 50% रेवेन्यू अपन इसी में लगाते हैं गौशाला में। तो बड़ी नौकरी मिल रही थी, 40 लाख का पैकेज था। मैंने इसको एक ही दिन बोला कि भैया ये काम अपने को नहीं करना, अपने को अपनी गौशाला संभालना है। उसके बाद से इसने एक ही बार में मेरी बात को सुना और वो पैकेज को ठुकरा के और इसने आके अपनी गौशाला का काम चालू किया। अगर मान लो हमको मिलती है तो हमारा जो 5,000 गोवंश रखने का सपना है वो ऐसा लगता है कि 3 साल की बजाय 1 साल में ही संपूर्ण होगा, यदि वो हमारे लिए होता है। और हम संपूर्ण होशंगाबाद जिले में ये दावा करते हैं कि रोड पे जो गोवंश घूम रहे हैं वो पूरा गोवंश हम अपनी गौशाला लेने को तैयार। ट्रस्ट व्यवस्था आपके द्वारा यहाँ की गई है। अभी जो नया सेट और जितनी बड़ी जगह उसको आपके द्वारा धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है, ये गौ की सेवा का जो अगर जमीन मिल सकती है इनको गोचर की जो भूमि है? देखिए, स्थानीय पंचायत के माध्यम से आवेदन कराया जा करके, और अगर ऐसी कोई भूमि पास में लगी है और कोई अतिक्रमण है तो उसको अतिक्रमण मुक्त करा करके विधिवत शासन के नियमानुसार अगर उसमें प्रावधान होगा, पंचायत के माध्यम से जरूर इनको उपलब्ध हो जनों ने। तो वो सारे रोड की मांग के संबंध में भी हम जो भी इसमें कर सकते हैं इसका सर्वे करा करके और जरूर इसका प्रस्ताव भेजता है कि इतना बड़ा पैकेज छोड़ करके इस प्रकार की सेवा में लगे हुए हैं। हम इनको भी इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया है और बहुत अच्छी सेवा ये कर रहे हैं। मैं जब से यहाँ आया हूँ 1.5 महीने से देख रहा हूँ कि इनके द्वारा कहीं ना कहीं गौ सेवा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बरसोराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के बांदरखोह में आपको हमने दिखाया था पहली बार कि एक हमारे साथ एक एमबीए है, एमबीए वाला गाय वाला है। अभी तक आपने देखा होगा चाय वाला देखा होगा, कपड़े वाला देखा होगा, लेकिन एक एमबीए गाय वाला है। उसने इतनी बड़ी गौशाला बनाई है, इतना बड़ा गोधाम बनाया है जो 3 जिलों में अपने आप में सबसे बड़ा गोधाम है। चाहे हम नर्मदापुरम की बात कर ले, चाहे हम हरदा की बात कर ले, चाहे हम खंडवा की बात कर ले, हम इन तीनों जिलों में सबसे बड़ा गोधाम यहाँ पे देखने को मिला है। और अब सबसे बड़ी बात है, आज यहाँ पे सारे लोग एकत्र हैं और आज मंदिर का भूमि पूजन है। हमारे साथ यहाँ पे सुनी मालवा के नगर पालिका अध्यक्ष महोदय भी है, हमारे साथ एमबीए गायवाला भी है जिसकी गोधाम है, हमारे साथ पूरा पशुपालन विभाग भी है, हमारे साथ यहाँ डॉक्टर साहब भी है। डॉक्टर उत्कर्ष भारद्वाज। इस गोधाम के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? ये गौ सेवा के उद्देश्य के लिए एक सबसे बहुत अच्छी पहल है। इनके द्वारा जो निरंतर कार्य किया जा रहा है वो गौ सेवा के प्रति सराहनीय कार्य है और गौ सेवा के ही भाव से जैन साहब के द्वारा अनुज जैन जी के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये सराहनीय कार्य है और इसी प्रकार प्रदेश की अन्य गौशालाओं को इनसे प्रेरणा लेकर इस प्रकार के कार्य किए हैं। आजकल जो युवा शिक्षा ग्रहण करते हैं, बड़ी बड़ी एमबीए की डिग्री धारण करते हैं और उनका उद्देश्य एक होता है कि हमें नौकर बनना होता है, लेकिन हमारे साथ एक ऐसा एमबीए वाला है जिन्होंने इतना गौ माता की रक्षार्थ इतना बड़ा डेवलप भी किया है। क्या नाम है आपका? अनुज जैन। आपके मन में कैसा है कि मैं इतना बड़ा गांव के लिए काम करूं? एमबीए वाले तो बॉम्बे दिल्ली में मिलते हैं, विदेशों में जाते हैं, आपने ऐसा गाँव में आके काम किया, क्या कारण है? नहीं सर, काम नहीं, अपन तो बस सेवा के उससे चलाते हैं क्योंकि हमारे फादर ने स्टार्ट करी और फिर उसके बाद आगे बढ़ते चले गए तो और उसको बढ़ाने का ही सोचा अपन ने और सेवा से जुड़े हुए हैं तो फिर आज के युवा क्या बोलना चाहेंगे आप? आपको भी जो अच्छे से अच्छा कर सकते हो करना चाहिए, युवाओं के लिए भी मेरी यही कहना। इसमें खर्चा कितना हुआ एक दिन का? काफी खर्चा होता है सर गौशाला में, तो बहुत काफी खर्चा होता है जी। और आपको दिखाएं इनकी एक फैक्ट्री भी है, उसकी इस फैक्ट्री के लाभांश जो होता है उसी के लाभांश से इतना बड़ा आपको व्यवस्था दिख रही है। क्या फैक्ट्री कौन सी फैक्ट्री आपकी? कैटल फीड की फैक्ट्री है सर, एवीडी साइलेज। हाँ जी। उससे कितना रेवेन्यू उसमें लगा रहे हैं सर? उसमें भी जो रेवेन्यू होता है उसका 50% रेवेन्यू अपन इसी में लगाते हैं गौशाला में। जो एक नया भवन बना है उसकी क्या क्या विशेषता है उसकी नए भवन की? वो सर पूरा ऑटोमेटिक बनाया है अपन ने, उसके अंदर सारी चीजें पूरी ऑटोमेटिक लगाया है, पानी वानी का, भूसे के, हर चीज के लिए पूरा मशीन से काम हो जाएगा उसके अंदर। पूरा मशीन से काम होगा जी, पूरा? जी। मतलब क्या नाम है? सतीश दुबे। आप क्या बोलना चाहेंगे इस गोधाम के? मैं इस गौशाला का जब से इनने शुभारंभ किया है, मैं तब से इस गौशाला के अंतर्गत जुड़ा हुआ हूँ। बहुत छोटे स्तर पे जैन साहब ने इस गौशाला को चालू किया था, परंतु अभी उनके जो बेटे हैं जिनने एमबीए करके आए हैं और एक लक्ष्य रखा है कि हम गौ सेवा के लिए तत्पर हैं और गौ सेवा के लिए जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो गौ सेवा के लिए इनके द्वारा अभी हाईटेक गौशाला का निर्माण किया जा रहा है
और काफी हद तक गौशाला को बहुत सुव्यवस्थित करके और बड़े अच्छे से, और काफी गोवंश है इस समय 1500 से ऊपर गोवंश इनने पाल रखे हैं और उसकी बहुत अच्छे से व्यवस्थाएं कर रहे हैं। यही मैं बोलना चाहूंगा। मैं आपको दिखाएं, हमारे वेदों में कहा गया है कि जो पुत्र कंधे वाली गाय का दूध पीता है, जिस गाय का कंधा होता है उसका जो दूध ग्रहण करता है वो अपने पिता के कंधे से कंधे मिला के काम करता है। तो जो बीड़ा पिता ने उठाया था, आप देख सकते हैं वही कार्यभार पुत्र संभाल रहे हैं। मतलब क्या बोलना चाहेंगे, आपका पुत्र पिता दोनों लगे हुए, क्या बोलना चाहेंगे आप? 98 से गौशाला निरंतर चालू है, लगभग 28 साल हो गए हैं। और मैंने जब तक इसको संभाला उसके बाद में ये मेरा बेटा एमबीए करके आया, इसको बड़ी नौकरी मिल रही थी, 40 लाख का पैकेज था। मैंने इसको एक ही दिन बोला कि भैया ये काम अपने को नहीं करना, अपने को अपनी गौशाला संभालना है। उसके बाद से इसने एक ही बार में मेरी बात को सुना और वो पैकेज को ठुकरा के और इसने आके अपनी गौशाला का काम चालू किया। अब इसके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छे से अच्छा काम हो पा रहा है। जैसे पूरी गौशाला को कैमरे से लेस कर दिया, यहाँ पे जो कर्मचारियों की व्यवस्था कम थी वो पूरी व्यवस्था लगा दी, ऑटोमेटिक टीएमआर मशीन की व्यवस्था। वर्तमान में इसके पास 34 ट्रैक्टर हैं जो निरंतर गौशाला में लगे रहते हैं। कहीं से भी गौवंश की खबर आती है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है या यहाँ लाचार घूम रहे हैं तो तुरंत इनके ट्रैक्टर जाते हैं और वो अपने खर्चे पे अपने गौवंश को लेके गौशाला लेके आते हैं। यहाँ हमसे चुनौतियां सब शुरू की, चुनौतियां तो मैंने 25 गोवंश से शुरू की थी और उस टाइम पे उनको भूसा डालने का गोहान तक मैंने अपने हाथ से पर्चियां लगाई थी। उसके बाद से निरंतर चुनौतियां गौशाला में बहुत आती हैं, जैसे मृत पशु है उनको समाधि स्थल, उनको समाधि देने की व्यवस्था। मगर आचार्य श्री का ऐसा आशीर्वाद बना रहा, यहाँ हमारे डिपार्टमेंट के लोगों का ऐसा सहयोग रहा कि धीरे धीरे करके सब व्यवस्था होती चली गई। अभी 15 दिन के पहले गौशाला परिवार ने एक जेसीबी भी क्रय कर ली है जो पशुओं को समाधि देने में और भूसा डालने में पूर्णतः मददगार है। मतलब पूरा हाईटेक काम हो चुका है, पूरा हाईटेक काम अब गौशाला में हो चुका है। एक श्री कृष्ण मंदिर और आचार्य विद्यासागर जी की चरण पादुका वर्तमान में हम स्थापित कर रहे हैं। शीघ्र शीघ्र मंदिर भी हमारा पूर्ण होगा, उसके बाद हम प्राण प्रतिष्ठा के बड़ा कार्यक्रम करेंगे, ऐसा हमारा सपना है। ये 27 एकड़ वाली जो कहानी है, क्या इसका पूरा मामला क्या है? पूरा जो पूरा गोचर का 27 भूमि है और कब्जा उस पे है आपको? 27 एकड़ गोचर भूमि है जिसका पूर्व में कलेक्टर महोदय को अनुविभागीय अधिकारी महोदय जो पूर्व अनुविभागीय महोदय थे उनको पूरा गौशाला परिवार ने लिखित में मैं खसरे नक्शे किस्तबंदी के उनको दिया है कि साहब ये जमीन है और अगर मान लो हमको गौशाला परिवार को ये जमीन यदि देते हैं तो हम उस पर हरा चारा अपनी खर्च पे फेंसिंग करा के और अपने खर्च से हम पूरा हरा चारा गोवंश के लिए उसमें उत्पादित करेंगे। गोवंश अगर मान लो हरे उसमें विचरण करेगा, रोज उसको हरा चारा मिलेगा, अपने आप गोवंश स्वस्थ रहता है। 27 एकड़ भूमि मिलती है तो उससे कितनी गौ माता बच जाएगी उससे? 27 एकड़ अगर मान लो हमको मिलती है तो हमारा जो 5000 गोवंश रखने का सपना है वो ऐसा लगता है कि 3 साल की बजाय 1 साल में ही संपूर्ण होगा यदि वो हमारे लिए होता है। और हम संपूर्ण होशंगाबाद जिले में ये दावा करते हैं कि रोड पे जो गोवंश घूम रहा है वो पूरा गोवंश हम अपनी गौशाला लेने को तैयार हैं यदि वो 27 एकड़ गोचर भूमि यदि हमको शासन दिलवाता है। और सरकार से क्या बोलना चाहेंगे आप? सरकार से यही बोलना चाहेंगे कि जितना अच्छे से अच्छा अगर मान लो गौशाला के लिए गवर्नमेंट कर रही है उस हिसाब से गौशाला वालों को भी चाहिए कि आए यहाँ पे देखें हमारी व्यवस्था, उस हिसाब से अपनी गौशाला भी तैयार करें। हमारे साथ उपस्थित यहाँ पे सिवनी मालवा के नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जी, मतलब क्या बोलना चाहेंगे इस गोधाम के बारे में आप? 28 सालों से निरंतर गौ की सेवा करना और विद्यासागर गौशाला के संचालक और पूरे परिवार को मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। बहुत उत्कृष्ट व्यवस्था आपके द्वारा यहाँ की गई है। अभी जो नया शेड और जितनी बड़ी जगह उसको आपके द्वारा धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है, ये गौ की सेवा का जो अवसर भगवान ने आपको दिया है इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है और बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर है। सबसे अच्छा क्या लगा आपको यहाँ पे? सभी व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी है। जो प्रयास आप 28 सालों से निरंतर कर रहे हैं, आज धीरे धीरे और जो नए बालक ने आकर एमबीए छोड़कर इस गौशाला का प्रबंधन संभाला है और अब तो जब सीसीटीवी कैमरे से आपने इसको पूरा लेस कर लिया, 1 एकड़ में जो नया शेड बनाया है और पूरी आधुनिक जो व्यवस्था कर रहे हैं, सभी व्यवस्था आपकी बहुत उत्कृष्ट है। आज युवा से क्या बोलना चाहेंगे आप? हम सबको, गौ हमारी माता है, हम सबको मिलकर जो सेवा गौ की यहाँ की जा रही है हम सबको प्रयास करना चाहिए और गौ माता की सेवा करना चाहिए। हमारे उपस्थित यहाँ पे सिवनी वाला पार्षद महोदय जी, भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर दास जमींदार है। आज
सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद कहूंगा कि आपके कारण मुझे ये पावन धाम देखने को मिला। जैसा कि अभी आपने बताया कि भाई साहब एमबीए करके आज का युवा किस दिशा में जा रहा है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है फिल्मी चकाचौंध को देखते हुए, लेकिन भाई को देख के युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए और इनके नक्शे कदम पर करना चाहिए। गौ की सेवा भगवान स्वयं कहते हैं कि ईश्वर से भी बड़ी सेवा गौ सेवा है। माननीय आदरणीय अध्यक्ष जी जो समिति के अध्यक्ष है चाचा जी और उनके पुत्र की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हमारे डॉक्टर साहब पूरी टीम जहाँ बैठी है उनका सहयोग करती है समय समय पे। मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि एमबीए वाले गाय वाले एमबीए भाई को देख के हमको प्रेरणा लेना चाहिए और हमको भी जितना हमसे संभव बन सके या तो इनका सहयोग करना चाहिए या अपने क्षेत्र में गो की सेवा करना चाहिए। यही मेरा युवाओं से कहना है। हमारे शास्त्रों में एक शब्द है गौवर्धन, लेकिन हमने उस गोवर्धन को हमने पहाड़ मान के रखा है। लेकिन गोवर्धन का मतलब होता है गौ माताओं का संवर्धन करना, गौ माताओं को बढ़ाना। यदि आपकी इच्छा हो कि हमें वृंदावन जाना है, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करना है, तो एक बार इस गौधाम की यदि परिक्रमा कर ले तो हमें उस गोवर्धन की परिक्रमा करने का लाभ मिलेगा और हमें वृंदावन जाने का लाभ पूरा पूरा मिल जाएगा। तो उपस्थित यहाँ पे भारतीय किसान संघ से श्री भामू जी, वो सब क्या बोलना चाहेंगे इस गोधाम के बारे में? ये जो कार्य कर रहे हैं अति बड़भागी व्यक्ति हैं। संतान भी इनकी अति बड़भागी है कि एमबीए करने के बाद में गौ सेवा कर रहे हैं। लेकिन मैं गौशाला के कॉन्सेप्ट से सहमत नहीं हूं। यही कॉन्सेप्ट आज हमारे समाज में आकर के और व्यक्तियों के लिए भी कोई रूप ले रहा है। गाय का पालन हमने घर पे करना चाहिए। यदि हम किसान हैं, हमारा धर्म है कि हम गाय का पालन घर पे करें, और उससे हम दूर होते हैं तो किसान का धर्म हम निभा नहीं रहे हैं। उसके कारण से ये आवश्यकताएं पड़ रही हैं और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। करने वाले यहाँ के जो लोग हैं वो तो धन्य बेचारे, उनका बड़ा त्याग है, बड़ी तपस्या है, संत लोगों की उन पे कृपा है तो ऐसा काम कर पा रहा है आदमी। क्या लेकिन किसान के घर गाय नहीं इसलिए किसान परेशान है? क्या आज की स्थिति देखते हुए यदि बात की जाए तो हाँ, मानना ही चाहिए ऐसा। खेती की परिस्थितियां जो है वो आज सरकारों की नजरें शायद कुछ ठंडी नहीं है तो ऐसी बदल दी गई है, उसके कारण से स्थितियां ऐसी हो गई है। तो गोपालन घरों में एक प्रकार से असंभव जैसा हो रहा है। लेकिन फिर भी गाय तो हमने हमने गाय हमारी माँ है, इसलिए हमने उसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मजदूर होगा तो पलेगी। गाय तो हमारे घर पे हमारे बुजुर्गों को जैसा हम सेवा करते हैं वैसी गाय की हमारी होना चाहिए सेवा। क्या एक हिंदू एक गाय होना चाहिए घर का? एक हिंदू निश्चित एक गाय? निश्चित निश्चित रूप से हिंदू ही नहीं, पूरा पूरा मानव समाज ने गाय की चिंता करना चाहिए। केवल हिंदुओं के लिए आवश्यक नहीं है, पूरे मानव समाज के लिए आवश्यक है। और आने वाले समय में कृषि फिर से गौ आधारित होगी ऐसी हमने कामना करना चाहिए। आज कठिनाई आ रही है, मशीनरी का युग आ गया है, लेकिन ऐसा होगा ऐसी आशा है। धन्यवाद। बाबू जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? भैया गाय तो पालना बहुत जरूरी है। गाय हमारी माँ है, पर गांव में हर गांव में सांड रखना बहुत जरूरी है। कान सांड से क्या है, नस्ल अच्छी होगी और वो दूध देगी और उसको लोग घास डालेंगे। तो ये गाय पालना तो बहुत अच्छी चीज है। और सांड गांव में हर किसान ने एक गांव में एक सांड रखना चाहिए, जिससे नस्ल की अच्छी नस्ल की गायें होगी, वो दूध देगी और वो उसको लोग घास डालेंगे। तो गौ सेवा तो बहुत अच्छी चीज है। और ये गौ सेवा की जगह वो वृद्धाश्रम खुल गए, वो भी गौ गौ गौशाला ही है। जो जो माँ बाप को घर रोटी नहीं देते उनको वहाँ घेर जाते हैं। सबसे खराब चीज है वो। इस बेटे के लिए क्या बोलेंगे? एमबीए करके आए हैं, गौ सेवा कर रहा है, इस बेटे के लिए क्या बोलेंगे? वो तो अच्छे संस्कार है उनके, इसलिए वो कर रहा है। अच्छे संस्कार के लोग ये काम करते हैं, नहीं तो वो तो अच्छी नौकरी करता है, अच्छी जगह रहता है। 40 लाख का पैकेज छोड़ा है। अरे वो तो
उसको उससे मत जोड़ो पैसे से, उसकी इंसानियत से जोड़ो कि उसने ये अच्छा काम शुरू किया। ये बहुत अच्छी चीज है। मैं हाँ। अनिल कीते, गौशाला उत्थान संघ का जिला अध्यक्ष हूँ, हरदा से। मैं आज ये कार्यक्रम में यहाँ पे जो हो रहा है इसके लिए हमारे जीएन साहब को बधाई देता हूँ। ऐसे आयोजन हर गौशाला में होना चाहिए जिससे आमजन गौशाला से जुड़े एवं गौशाला की गतिविधि देखे। ये बहुत अच्छा आयोजन है और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जो गौशालाओं के आसपास गोचर भूमि लगी हुई है, इस गोचर भूमि को मुक्त करने के 27 लिए, एकड़ जहाँ भी लगी हुई है। हाँ, 27 एकड़ जो जमीन है और यहाँ से नहीं मतलब और भी गौशालाओं में लगी हुई है जमीन, उसको मुक्त किया जाए जिससे गौमाता स्वतंत्र विचरण कर सके। क्या नाम है साहब? पुरुषोत्तम गुजर। क्या बोलना चाहेंगे इस गौधाम के बारे में? गौधाम तो बढ़िया है, वैसे स्वर्ग से कम नहीं है गाँव के लिए अभी फिलहाल देखे तो। एक जब जो स्वर्ग तो घर है किसान का, और किसान अब पालना ही नहीं चाहता तो गौशाला ही स्वर्ग है कि गायों के लिए क्या कर सकते हैं आप बताओ। लेकिन मैं भी 250 गौ माता की सेवा कर रहा हूँ अभी वर्तमान में, कौन से गांव में? ग्राम गाहल में। हाल में वहाँ कोई जमीन अमीन नहीं घर में रखी नहीं, है? 90 एकड़ सास की जमीन है, पर अतिक्रमण हुआ हुआ है, वो तो घर रखा आपने हुआ आपके घर में रखी है? है, घर में रखी हुई है। ये आपको दिखाया इन्हें 250 गाय को अपने घर में रखा हुआ है। मनोज वहाँ से उपस्थित यहाँ पे सिवनी मालवा से एसडीएम महोदय जी, मतलब क्या बोलेंगे इस गोधाम के बारे में? जैसा कि आज ये आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय गौशाला बांदरखो में हम उपस्थित हुए हैं। यहाँ जैन साहब और इनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छी व्यवस्था गौवंश के रहने और उनके भोजन पानी हेतु की हुई है। लगभग 5000 की कैपेसिटी की ये गौशाला है जिसका हम लोगों ने अभी निरीक्षण किया। मेरे साथ सीएमओ और हमारे नगर पालिका क्षेत्र के अध्यक्ष जी उपस्थित हैं और यहाँ पे जो जैन साहब है वो भी साथ में उपस्थित हैं। पूरी गौशाला में अच्छी व्यवस्था इन्होंने की हुई है और जितने भी क्षेत्र के जो निराश्रित गौवंश है उनको यहाँ रखने का काम भी जैन साहब के द्वारा किया जा रहा है। तो इसको हम और हमारे क्षेत्र के सभी लोग एप्रिशिएट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और प्रयास करते हैं कि इनके लिए जो भी सहयोग शासन की ओर से होगा वो भी हम जरूर करेंगे। मतलब इनका मानना है कि यदि पूरे जिले की गाय निराश्रित गाँव को यहाँ ला सकते हैं, इनको 27 एकड़ जमीन पे लगी है, गोचर की भूमि है, जो छूट जाए तो पूरी गौवंश का पालन कर सकते हैं। जी। तो 27 एकड़ जमीन मिल सकती है क्या इनको? गोचर की जो भूमि है देखिए, कब्जा है? स्थानीय पंचायत के माध्यम से आवेदन कराया जा करके और अगर ऐसी कोई भूमि पास में लगी है और कोई अतिक्रमण है तो उसको अतिक्रमण मुक्त करा करके विधिवत शासन के नियमानुसार अगर उसमें प्रावधान होगा, पंचायत के माध्यम से ज़रूर इनको उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पे एक 2 किलोमीटर एक रोड की मांग भी यहाँ पे है। जी, जैसा कि अभी बताया ग्रामीण जनों ने, तो वो सारे रोड की माँग के संबंध में भी हम जो भी इसमें कर सकते हैं, इसका सर्वे करा करके और ज़रूर इसका प्रस्ताव भेजेंगे। इस विभाग के लिए क्या बोले, जो एमबीए करके आप गौ गौ सेवा में लगा है आप? ये बहुत बड़ा काम होता है कि इतना बड़ा पैकेज छोड़ करके इस प्रकार की सेवा में लगे हुए हैं। हम इनको भी इसके लिए एप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया है और बहुत अच्छी सेवा ये कर रहे हैं। मैं जब से यहाँ आया हूँ 1.5 महीने से देख रहा हूँ कि इनके द्वारा कहीं न कहीं गौ सेवा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। तो इसके लिए हम इनको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ भी देते हैं।